चलिए, तो अब हम पॉपुलेशन का दूसरा और तीसरा करैक्टर एक साथ स्टडी करते हैं। और दूसरा करैक्टर क्या है? बर्थ रेट, या फिर आप कहेंगे नेटेलिटी या फर्टिलिटी, एक ही बात है। और इसको हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल बी। और डेथ रेट या मोर्टेलिटी, इसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। जैसे हम लोग इसको स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेटेलिटी है ना, स्मॉल एन, नॉट कैपिटल एन। क्यों, अभी बताऊंगा। कैपिटल एन से कोई और चीज रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इन जनरल बी और डी चलता है। आइए समझते हैं क्या है बर्थ रेट और डेथ रेट। पहली बात, बर्थ और डेथ इंडिविजुअल का होता है। मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा हूं, इंडिविजुअल। मगर जब रेट की बात होती है तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर द कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन, नॉट इंडिविजुअल। आज बात हो रही है कैरेक्टर की, तो इंडिविजुअल का कैरेक्टर बर्थ, डेथ, सेक्स, मेल या फीमेल। पॉपुलेशन का कैरेक्टर बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो। कम्युनिटी का कैरेक्टर बता चुका हूं, याद करो। स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डोमिनेंस, स्ट्रेटिफिकेशन, फिजियोग्नोमी। अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं यहां से कैरेक्टर। तो बर्थ और डेथ इंडिविजुअल का होता है, और बर्थ रेट और डेथ रेट पॉपुलेशन का होता है। तो कैसे निकालेंगे बर्थ रेट? बर्थ मतलब जन्म की क्या गति है पॉपुलेशन में, कितने मेंबर नए आते। तो अगर मैं बोलूं कि बर्थ रेट स्मॉल बी निकालना है, तो एक काम करो ना यार, कि टोटल नंबर ऑफ बर्थ कितना हो रहा है, टोटल न्यू पर्सन कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बर्थ, कि नया जन्म कितना हुआ है। बर्थ मैंने क्या बोला, एक इंडिविजुअल का होता है। टोटल इंडिविजुअल नया कितना आया है अपॉन टोटल पॉपुलेशन, पहले से कितना है, पहले से कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो एनसीईआरटी एग्जांपल है मैं वही कहता हूं कि पहले से, मान लो पहले से 20 लोटस है एक पॉन्ड में, एक तालाब में, पहले से 20 लोटस है। और एक लोटस आ गया, एक लोटस, सॉरी 8 लोटस, 8 एक लोटस आ गया 1 ईयर में। फॉर एग्जाम्पल क्या है, 1 ईयर में। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या दोगे आप, टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन पर्टिकुलर टाइम, इन पर्टिकुलर टाइम, कितने टाइम में ये भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो मान लो कि 1 ईयर में आ गया 8 नया लोटस, 8 न्यू लोटस है, नया आया है। तो आपको निकालना है कि उस पौंड में लोटस पॉपुलेशन का बर्थ रेट कितना है। निकालो, निकालो। स्मॉल बी इज इक्वल टू, चलिए बताइए नया बर्थ कितना हुआ है, 8। पहले से आबादी कितनी थी, 20। आफ्टर चटका पुट की आप देखोगे यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। 0.4 लोटस, 0.4 लोटस पर लोटस पर ईयर, ये वहां का बर्थ रेट है। यानी कि एक लोटस एक साल में 0.4 लोटस पैदा करता है। अब बोलोगे सर 0.4 लोटस का मतलब क्या, लोटस का खाली पैर आया क्या, हाथ नहीं आया, मुंडा आ गया? अरे यार थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल ऐसा थोड़ी होगा कि 0.4 लोटस पैदा कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि 20 मेंबर जब एक पॉपुलेशन के थे उस पॉन्ड में, तो उन 20 ने कैसे भी पॉलिनेशन डॉलिनेशन किया, फाइनली एक साल में नया 8 लोटस उसमें इंक्लूड हुआ तालाब। 20 में कोई रिप्रोडक्शन किया, कोई नहीं किया, कोई किया तो मर गया, हूं आई हूं, जो भी है, 20 नए लोटस आए। मुद्दा ये है। तो बर्थ रेट जब उस पॉपुलेशन का निकाले आप, तो आपने कहा कि बर्थ रेट 0.4 आया है, 0.4 लोटस पर ईयर। इसका मतलब यह है एक साल में एक सिंगल लोटस 0.4 लोटस पैदा करता है। बोलो बात सही है, मामला सेट है यहां तक। अब आते हैं डेथ रेट पे। डेथ रेट स्मॉल डी, वही बात है,
टोटल नंबर ऑफ डेथ, total number of death in a particular time, divided by total population, कि वहां की आबादी क्या है। आइए एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं, एनसीईआरटी का ही ले लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि किसी पर्टिकुलर कल्चर मीडियम में वहां पर 20 फ्रूट फ्लाई, सॉरी 20 नहीं, एनसीईआरटी का एग्जांपल देख लेते हैं। 40 फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई क्या है, इंसेक्ट है। 40 फ्रूट फ्लाइज पहले से है, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है कि एक वीक में, एग्जांपल है, 1 वीक में कितना मर गया भाई, 1 वीक में 4 फ्रूट फ्लाइज मर गई, डाइड। तो डेथ रेट बताइए, उस पॉपुलेशन का डेथ रेट बताइए। ये रिवा मीटिंग से आउट हो गई थी, फिर आ रही है, बीच में समझ में नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग देखने में फायदा है। 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, उसको समझा दूंगा, रिकॉर्डिंग देख लेना। रिवा कितना देर पहले मीटिंग से आउट हुए थे? सर अभी हुए थे बस। ये जो फ्रूट फ्लाई वाला एग्जांपल लिखे है, समझ में आया? इसी टाइम पे गए थे हम। अच्छा ठीक है, डेथ रेट क्या था, समझ में आया? हाँ। एनसीईआरटी एक एग्जांपल देती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब कि जहां पर कि फ्रूट फ्लाई को ग्रो कराते हैं कल्चर मीडियम में, वहां पर 40 फ्रूट फ्लाई पहले से थी, और 1 वीक में ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि 4 फ्रूट फ्लाई मर गई। तो डेथ रेट बताइए उस पॉपुलेशन का। तो निकालिए डेथ रेट, मरे कितना, 4, पहले से था कितना, 40, कितना आ जाएगा, 0.1, यानी कि 0.1 फ्रूट फ्लाई पर वीक, यानी कि 1 वीक में उस फ्रूट फ्लाई में से जितने भी फ्रूट फ्लाई हैं, एक का 0.1 मरता है। भाई थ्योरेटिकली तो, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना। थ्योरेटिकली आप ये बता रहे हो कि 1 वीक में वहां पर टोटल इंडिविजुअल में से 1 वीक में वहां पर 0.1 फ्रूट फ्लाई मर जाता है। ये बताना चाह रहे हो आप कि वहां पे मरने की क्या रफ्तार है, ये बताना चाह रहे हो। सिंपल है, आप तो ये देखोगे टोटल नंबर ऑफ बर्थ कितना है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। डेथ रेट निकालना है, टोटल नंबर ऑफ डेथ कितना है पर्टिकुलर टाइम में डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। और बर्थ रेट और डेथ रेट अलग अलग यूनिट में डिफाइन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप टोटल नंबर ऑफ बर्थ एक पर्टिकुलर टाइम में ले रहे हो। आप देखो यहाँ पे आप ईयर में ले रहे हो और यहाँ पे आप वीक में ले रहे हो, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल पीरियड भी तो अलग अलग है। जब सर्वाइवल पीरियड अलग अलग है तो बर्थ रेट और डेथ रेट भी तो आप अलग अलग पर्टिकुलर टाइम में डिफाइन करोगे ना। लोटस का किसी में कर रहे हो, उसका किसी में, ह्यूमन का किसी में करोगे, बैक्टीरिया का किसी अलग यूनिट में करोगे। ये बात समझ में आ गई? अब मैं आपको बता रहा हूं, एक टर्म है क्रूड बर्थ रेट, सीबीआर, और एक है क्रूड डेथ रेट, सीडीआर। देखो भैया मैं जो भी कह रहा हूं ना, बस एक बात को डिफाइन कर दे रहा हूं कि यहां पे जो मैंने लिखा है टोटल पॉपुलेशन, टोटल काट देना, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के एक पर्टिकुलर मेंबर में डिफाइन करना। जैसे फॉर एग्जांपल कि टोटल नंबर ऑफ बर्थ यानी कि नया कितना इंडिविजुअल आया इन अ पर्टिकुलर टाइम डिवाइडेड बाय 1000 मेंबर, फिक्स कर दिया कि हमको पूरे पॉपुलेशन नहीं देखना है, टोटल नहीं देखना है, उस पॉपुलेशन में से 1000 मेंबर का एक ग्रुप तैयार करना है, और हमको ये देखना है कि 1000 लोग मिलके एक पर्टिकुलर टाइम में कितना पैदा करते हैं। तब उसको कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। क्रूड 1000 के लिए ही डिफाइन होता है। ऐसे ही इधर भी टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर टाइम डिवाइडेड बाय 1000 मेंबर्स। कह रहे हैं पैसा पूरा दिए, पूरा लिखिए, काट लेना 5 रुपया, चलो बड़ो आगे। यार पूरा नहीं लिखिएगा, पैसा पूरा दिए, 5 रुपया काट लेना, पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर टाइम डिवाइडेड बाय 1000 मेंबर, बोल तो दिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए क्लास में, ठीक है।
तो अगर आपको क्रूड डेथ रेट निकालना है तो भी आपको 1000 मेंबर में ही देखना है, क्रूड बर्थ रेट निकालना है तो भी आपको 1000 मेंबर में ही देखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अब आपके मन में आ रहा होगा सर एक बात बताइए, कितना बढ़िया तो बर्थ रेट और डेथ रेट निकाल रहे थे, नेटेलिटी और मोर्टेलिटी निकाल रहे थे। अच्छा, बर्थ रेट को नेटेलिटी कहते हैं और डेथ रेट को मोर्टेलिटी कहते हैं। इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, अब भूल जाओगे, एग्जाम में आ जाता है इससे। ठीक है, देखो नया आदमी जब पैदा होता है तो एन फॉर नया, बर्थ, अरे बर्थ में नया आदमी आता है, पुराना नहीं आता है। ठीक है, बर्थ में नया, एन फॉर नया आदमी आया। और जब पुराना होता है वो मर जाता है, पुराना मरता है, वो पैदा नहीं होता है फिर से, वो मर जाता है। समझ रहे हैं ना आप, एन फॉर नया और एम फॉर मर गया, पुराना आदमी मर गया तो मोर्टेलिटी, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर सर क्या दिक्कत है, बर्थ रेट निकाल ही रहे थे, डेथ रेट निकाल रहे थे, तो क्या जरूरी है सीबीआर और सीडीआर निकालने की। एक बात बताओ यार, अगर मुझे कंपैरिजन करना है पॉपुलेशन डेंसिटी का या ग्रोथ रेट का मुझे कंपैरिजन करना है, लो एक नया टर्म आ गया आपके सामने, ग्रोथ रेट। ठीक है, आपके सामने एक नया टर्म आ गया, ग्रोथ रेट, फोर्थ नंबर, ग्रोथ रेट। तो आप ग्रोथ रेट क्या करोगे, बी माइनस डी करोगे, और क्या करोगे, कितना बर्थ हुआ कितना डेथ हुआ। तो आप अगर मान लो भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रहे हो, तो पूरे भारत का जनगणना का वेट करोगे, पूरे पाकिस्तान के जनगणना का वेट करोगे, तब जाके ना बता पाओगे किसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है, बोलो। तो इसके लिए आपको 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा, बोलो। इसके लिए आपको तो 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। हम करें नहीं, हमको 10 दिन में बताओ कि क्या है वहां का ग्रोथ रेट, या 1 साल में बताओ, हमको 1 साल में बता के जल्दी से बताओ पाकिस्तान और भारत में क्या है ग्रोथ रेट, किसका ज्यादा किसका कम, 1 साल में जल्दी बताओ। तो तुम उसको क्या बोलोगे, नहीं नहीं 10 साल वेट करना पड़ेगा आपको, ऐसा थोड़ी चलता है। 10 साल तो वेट करते हो पूरे टोटल एरिया के लिए ना, टोटल पॉपुलेशन के लिए ना, कि टोटल को देखते हैं कितना क्या होता है, कुछ शादी करेगा तो कुछ मरेगा, कुछ शादी करेगा फिर प्लानिंग करेगा, फैमिली प्लानिंग। लेकिन नहीं, हम तो क्या किए, रैंडमली 1000 लोग चुन लिए भारत से, 1000 लोग चुन लिए पाकिस्तान से, और 1 साल तक उस पर नजर गड़ाए रखे इसके मेंबर में कितना चेंज आता है, तब जाके कहते हैं क्रूड बर्थ रेट, क्योंकि 1000 में डिफाइन कर रहे हैं। और 1 ही साल में पता चल गया कि किसका बर्थ रेट ज्यादा और किसका डेथ रेट ज्यादा, पाकिस्तान या भारत का। तो बताओ क्रूड बर्थ रेट क्यों डिफाइन किया गया इंस्टेंटली। अगर आपको कोई चीज बताना हो इंस्टेंटली, मतलब ये नहीं कि 1 सेकेंड, मतलब बर्थ रेट के कंपैरिजन। ठीक है, तो इसलिए क्रूड डेथ रेट डिफाइन किया गया है। अब मैं आपको बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये आपको बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडिया का क्रूड बर्थ रेट 2011 के अकॉर्डिंग, इंडिया का क्रूड बर्थ रेट, इंडिया का, और इंडिया का क्रूड डेथ रेट 2011 के जनगणना के हिसाब से, इंडिया का क्रूड बर्थ रेट, हाँ बोलो। अरे आप दोनों में 2011, 21 लिख दिए। ठीक 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 ठीक, 2011, एक सेकंड, 2011 के हिसाब से, 2021 का तो हमें भी नहीं पता है। ठीक है, इंडिया का क्रूड बर्थ रेट है 24 और इंडिया का क्रूड डेथ रेट है 8। इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है, रिवा तुम बताओ तो। हम कह रहे हैं इंडिया का क्रूड बर्थ रेट 24 है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या समझते हो तुम, बताओ। सर जो पार्टिकुलर 1000 मेंबर था, उसमें 24 न्यू बॉर्न बेबी होंगे, उसमें 24, न्यू बॉर्न बेबी होंगे। हाँ, मतलब उन 1000 लोगों ने मिलके नया 24 मेंबर पैदा कर दिया, उन 1000 ने मिलके। ये सीबीआर का वैल्यू है, ऐसा मत करना कि यहाँ पे इसको फिट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको। इसका कहने का मतलब ये है, सीबीआर का मतलब कि जो वैल्यू आया है कि टोटल 1000 लोगों ने मिलके भारत में 1 साल में, 1 साल का निकाला गया, 1 साल में 24 नए बच्चे पैदा कर देते हैं। यह सीबीआर इंडिया का। अच्छा, इंडिया का सीडीआर कितना है, 8 है, क्रूड डेथ रेट। मतलब जो 1000 लोग थे, सुना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैं बर्थ और डेथ को अलग अलग डिफाइन कर रहा हूं। 1000 लोग मिलके 1 साल में 24 लोग पैदा किए,
और 1 साल में उसी 1000 में से 8 लोग गुजर गए, 8 लोग गुजर गए। अब बताओ ग्रोथ रेट क्या रहा? ग्रोथ रेट 16। हाँ 16, 1 साल में। और जो अभी आप ग्रोथ रेट डिफाइन कर रहे हो, मतलब एनुअल ग्रोथ रेट डिफाइन कर रहे हो। क्या डिफाइन कर रहे हो? देखो मैं नया टर्म ला रहा हूं, एनुअल ग्रोथ रेट डिफाइन कर रहे हो। एनुअल ग्रोथ रेट, क्या मैं इसको एजीआर कह सकता हूं? तो मुझे बताओ, अभी जो आपने एजीआर बताया उसमें आपने नॉर्मल बर्थ रेट और नॉर्मल डेथ रेट का वैल्यू लिया या सीडीआर सीबीआर का वैल्यू लिया? सीडीआर और सीबीआर का। तो यानी कि जब एजीआर आपने निकाला तो आपने वहां सीबीआर माइनस सीडीआर किया, तब ना आपको सालाना आया वहां से। और जब आप नॉर्मल ग्रोथ रेट निकालते तो 10 साल का वेट करते, और आता भी हर साल का, 2021 का आया भी होगा, सॉरी 2021 का आया भी होगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूं 2021 का एजीआर बता रहा हूं, यानी कि एजीआर 2012 में भी निकाला गया होगा, 2013 में भी निकाला गया होगा, 2014 में, 15 में, 16 में, 17, 18, 19, 20, तब ना हम बोल रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि 21 में आबादी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। यानी कि हम 10 साल तक चूड़ी पहन के बैठ नहीं जाएंगे कि 2021 में क्या होता है। हर साल एजीआर निकाल कर अनुमान लगाते रहते हैं, आबादी बढ़ने वाला है घटने वाला रेंडमली। यानी कि जब आप एजीआर निकाले हैं तो 24 माइनस क्या किया आपने? 24 माइनस 8 किया है, 18। क्या आया है? 16। परसेंटेज निकालो कितना आया, एजीआर परसेंटेज बताओ कितना आएगा? एजीआर का इसका परसेंटेज निकालो, 16 अपॉन 100 में ना निकाल रहे हो जी? नहीं मतलब कि इसको, एक मिनट रुक जाओ यार, अगर ये एजीआर 1.6। हाँ 1.6 सही है, 1.6 अगर परसेंटेज निकालोगे तो इसका मतलब यहां पर यह है कि एजीआर मतलब ग्रोथ रेट आपने बताया है 1.6% है, वो तो परसेंट है। यानी कि मेरा ये कहने का मतलब है कि 1 साल 2011 का चल रहा है, मैं बार बार बोलूंगा नहीं यार, समझ लेना। मेरा कहने का यह मतलब है कि इस 1000 लोगों की वजह से भारत में हर साल 16 मेंबर का आगमन होता है। देखो नए बर्थ तो कितने होते हैं? 24, 8 मर भी जाते हैं। हर साल भारत में 1000 लोगों की वजह से 16 मेंबर का पॉपुलेशन बढ़ जाता है, और फिर वो 16 ऐसे 16 कई सारे मिलके एक नया 1000 बनाएंगे, और फिर वो भी 1000 मिलके नया 16। पैदा तो 24 करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ पुराने 8 मरेंगे भी। अब आप सोच लो, इंडिया का पॉपुलेशन एक्सपांडिंग है या डिक्लाइनिंग? सोच लो, अपने हिसाब से सोच लो ना। एक्सपांडिंग है, बढ़ती जाएगी आबादी। तो बताओ किस देश का एजीआर अच्छा होगा? जिसका एजीआर पॉजिटिव में आए, नेगेटिव में आए या जीरो आए? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। जीरो। स्वीडन का, स्वीडन का पॉजिटिव पता है, अगर यही रेट रहा तब तो एक दिन आबादी बढ़ते 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 रहेगा। अपने पॉजिटिव का है ना। लेकिन हम जितना है अगर उतने ही रहें, अच्छा है ना यार। फॉर एग्जाम्पल 24 पैदा किए 1000 मिलकर तो 24 मरे भी, बोलो। अगर 24 पैदा किए तो 24 पुराने मर भी जाए, तो कभी रिसोर्सेज की कमी पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी। जितना है उतने में आराम से जिंदगी निकलेगा। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, ये हम दो और हमारे एक टीम इंडिया 11 बच्चा पैदा करेंगे, ऐसा नहीं ना चलेगा काम।